हेलो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सरल भाषा में चाहिए, सिंपल चाहिए, जो आप एक बार वीडियो को देखोगे और आपको याद हो जाएगा, तो आप बेसिक सेंटर को फॉलो कीजिए। ठीक है, इधर उधर की फालतू वीडियो नहीं देखिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे पता है, और मैं आज तक वीडियो बना करके मैं ख़त्म कर दूंगा सारा। ठीक है, आप बस जो जो वीडियो बनाते जाते हो उसको देखते जाइए, वही बना रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए, इधर उधर का फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पहले बोले थे क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है, क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लिखते टाइम उसके नीचे हम इंग्लिश में लिख देंगे, ताकि अगर इंग्लिश में भी आ जाए तो आप समझ सको। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण और परिणामों की विवेचना करें। अगर आपको इंग्लिश से क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिख, वहाँ पे आपको मिलेगा एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि भूकंप अगर वहाँ पे आपको स्पेलिंग दिखेगा अर्थक्वेक्स, तो समझ आना कि भूकंप के बारे में। ठीक है, बाकी कॉजेज एंड इफेक्ट तो जानते हैं आप लोग, प्रभाव। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। बस आपको ये वर्ड मीनिंग याद रख के जाना कि भूकंप का मतलब होता है अर्थक्वेक्स। ये पता ही नहीं चले कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ गया और हमको पता ही नहीं कि भूकंप बोल रहा है कि बाढ़ बोल रहा है कि सुनामी बोल रहा है। सो ये बात वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आप एक वर्ड याद रख लीजिए भूकंप के लिए, अर्थक्वेक्स, बस इतना ही, और कुछ नहीं, बस। ठीक है, अब जैसे ही देखेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक्स लिखा हुआ है, मतलब ये भूकंप के बारे में, उसके बाद जो मैंने आपको आंसर दिया पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं भूकंप। भूकंप दो शब्द भू प्लस कंप से बना है। भू मतलब होता है पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कंपना, जिसका पूरी अर्थ है पृथ्वी का कंपना। ठीक है, अर्थात जब पृथ्वी अचानक अपने यहाँ हिलने लगती है ना, तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना, मतलब गॉड के दिया हुआ घटना, ये मनुष्य के द्वारा किया गया कोई घटना नहीं होती है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जो अचानक प्रभावित करता है, जो क्या करता है, अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक किसी भी चेतावनी किससे आता है। ठीक है, समझ गया, भूकंप किसी भी समय किसी भी चेतावनी के आता है, किसी भी तरीका से आ सकता है भूकंप। ये हो गया भूकंप का अर्थ। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे उसी का थोड़ा सा आगे छोटा सा पॉइंट, कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का सतह है ना, वो बहुत बड़े बड़े प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे से तरफ खिसकती रहती है। अब ये जब पृथ्वी के नीचे आपको पता है कि गर्मी होती है, वहाँ जब बहुत सारा गर्मी हो जाता है ना, तो उसके कारण जो प्लेटें होती हैं ना, एक दूसरे से खिसकती है, मतलब कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, कभी टकरा जाती है, कभी बहुत दूर चला जाती है। ठीक है, तो ऐसे होती रहती है। ठीक है, इनके खिसकने अथवा फैलने से भूकंप आता है। जहाँ दो प्लेटें मिलती है वहाँ से पर्वत बनते हैं। मतलब देखिए, जब क्या होता है, गर्मी के कारण जब प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से टकरा जाती है आपस में, दोनों इधर से, जैसे गाड़ी कैसे टकरा जाती है वैसे दोनों प्लेटें जब टकरा जाती है ना, तो पहाड़ का निर्माण होता है। बड़े बड़े जो नीचे से पत्थर होते हैं, भूमि होते हैं, वो बहुत ही ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है, ज़मीन को फाड़ता वो ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा पत्थर और पहाड़ बन जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। और वहीं अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चले जाती है, एक दूसरे से दो प्लेटें दूर चले जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गड्ढा का निर्माण हो जाता है, ज़मीन में दरारें आ जाती है, ज़मीन फट जाती है, और इसी से क्या हो जाता है, कंपन होता है हमारा भूमि में, हमारा पृथ्वी में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप का कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, कितने इसके कारण हैं। तो भूकंप के अब तक जितने भी कारण सामने आए वो निम्नलिखित हैं। अभी तक जितने भी भूकंप के कारण आए वो सब क्या है यहाँ पे निम्नलिखित दिया। ये सब वैज्ञानिक का विषय, वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला ज्वालामुखी का क्रिया। ज्वालामुखी का क्रिया, भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी क्रिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैस निकलते हैं। आपको पता है पृथ्वी के नीचे जो गर्म है उससे गर्म लावा निकलता है और गैस निकलते रहते हैं। ठीक है, और आसपास से वहाँ क्या हो जाता है, इससे कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब यही गर्मी और भाप क्या हो जाता है, जो गैस है वो अधिक मात्रा में हो जाता है, तो वहाँ से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, जो कि एक भूकंप का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि भूमि संतुलन। जब भूमि का संतुलन नहीं हो पाता ना, जब नीचे का दबाव और ऊपर का दबाव अलग अलग हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है ना कि भूकंप आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और निचले भाग में समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहता। समायोजन मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस एक तरफ से नहीं रह पाता है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डगमगाने लगता है पृथ्वी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि जो झूला झूलने वाला होता है, तो एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है, एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है। जब दोनों बच्चा में संतुलन नहीं होता है तो एक बच्चा ऊपर चला जाता है, एक बच्चा नीचे चला जाता है। अतः कोई भी चीज़ में जब संतुलन नहीं होता ना नीचे ऊपर, तो इधर उधर डगमगाने लगता है। ठीक है, इसलिए संतुलन होना जरूरी है, तो इसलिए भी हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। तीसरा, प्लेट टकराना। जब प्लेट टकरा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, जब प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाता है,
ठीक है। या तो कभी ऐसा भी होता है कि दो प्लेट आपस में टकरा जाते हैं ना, तो एक प्लेट कमज़ोर होता है तो वो प्लेट वहीं टूट जाता है और मतलब पृथ्वी डगमगाने लगती है। ठीक है। स्थल मंडल कठोर प्लेटों से बना हुआ, आपको पता है कि पृथ्वी जो हमारा वो बहुत ही कठोर प्लेट से बना हुआ है। यह प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं, प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जब यह प्लेट आसपास में टकराते हैं, जब ये प्लेट आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जब वो आसपास के क्षेत्रों में या तो फिर कहीं भी यह प्लेट क्या होती है, आपस में टकरा जाती है, तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। ठीक है। जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो कम घनत्व वाला प्लेट के नीचे चला जाता है। और टकराने से जब प्लेट आपस में रगड़ाते हैं ना, तो यह टूट जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है। अलग होने में ही पृथ्वी में झटके उत्पन्न होते हैं, जिससे भूकंप आ जाता है। ठीक है, समझ गए। क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे के नीचे चला जाता है, प्लेट ऊपर चला जाता है। ठीक है। और यह प्लेट एक दूसरे से जब घिसते रहते हैं ना ऊपर नीचे, तो टूट जाते हैं और इसी से एक झटके उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग पृथ्वी भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। चौथा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी जब सिकुड़ जाती है ना, तब इससे भूकंप आती है। माना जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है, जिससे गर्मी शांत हो रही है। अब जो नीचे गर्मी है, अब पृथ्वी सिकुड़ रही है, तो जहाँ पे उसको एक बड़ा सा एरिया मिलता था गर्मी को बैलेंस करने के लिए, अब वो सिकुड़ रही है, तो गर्मी तो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो उसका भाप कहाँ निकलेगा, गर्मी की जो गैस है वो कहाँ निकलेगा। ठीक है। और इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के केंद्र में भाप बनने पर उसका फूटकर निकलना निश्चित है। अब मान लो कि नीचे आग है और पृथ्वी सिकुड़ते जा रही है, तो उसका जगह नहीं मिल रही है, तो इससे भाप तो निकलेंगे। इसलिए जब जगह उसको कम मिलता है ना, इसलिए भाप फट करके बाहर निकलता है ना, तो इससे कंपन पैदा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। तो पृथ्वी का सिकुड़ना भी क्या है, तो कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों, गैसों का फैलाव। गैस का फैलाव। ठीक है। जब किन्हीं कारणों से जल भूमि में अंदर पहुंच जाता है, देखो नीचे गर्मी है, और जब किन्हीं कारण से जो जल है ना, जो पानी है ना, वो भूमि के अंदर पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, यानी जहाँ नीचे आग है। ठीक है। तो यह अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इधर से जब पानी जाते हैं तो वो आग को बुझाते नहीं है, बल्कि वहाँ इतना अधिक गर्मी रहता है ना कि ये पानी भी जाकर के वहाँ वाष्प बन जाता है। ठीक है। वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। एक टाइप से बोले ना, तो गैस में बदल जाता है। ठीक है। धुआं में बदल जाता है। और जब भूमि में इस गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, और जब नीचे ही यह गैस अधिक हो जाती है, तो यह भूगर्भ से बाहर आने हेतु भूमि की निचली चट्टानों पर धक्के मारती है। अब भूगर्भ से बाहर आने के, नीचे से बाहर आने के लिए ना, ये भूमि की निचली चट्टानों पर, जो नीचे चट्टान है उस पर धक्का मारती है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। वही पानी जो नीचे जाती है ना, वो वाष्प बन जाती है, और वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, तो गैस के रूप में बनता है। आपको पता है, गैस के रूप में बनता है। अब वो गैस तो बाहर आएंगे, तो नीचे वाले चट्टान को झटका मारती है। ठीक है। अब देखते हैं भूकंप के परिणाम, कि जब भूकंप आ जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तब भूकंप के दो परिणाम हो सकते हैं। भूकंप के एक दुष्प्रभाव, मतलब एक हानिकारक और एक लाभकारी। तो देखते हैं पहले भूकंप के दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक क्या है। तो इसका निम्नलिखित हानिकारक है। पहला, भूकंप आने से भूमि में दरारें पड़ जाती है, उपजाऊ जो भूमि है वो नष्ट हो जाती है। इसको अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भूमि में दरार आ जाती है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। जो उपजाऊ का भूमि था वो तो भूकंप आने से फट उठ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दलदलीय भूमि का निर्माण हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, दलदलीय जमीन बन के रह जाता है। नेक्स्ट है भूकंपों के झटके से सड़क, भवन, रेल मार्ग पल भर में क्षतिग्रस्त हो जाता है, सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा है भूकंपों के कारण नदियाँ के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो नदियाँ का मार्ग है, जो नदी एक बहती है इधर से उधर, उसमें चट्टानें हो सकते हैं कि भूकंप के कारण चट्टानें हो जाएगा, या तो फिर मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो उसका जो एक लाइन बना रहता है ना, एक धारा बना रहता है ना, कि इस धारा बहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाती है उसका। ठीक है। वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, ढक जाती है मिट्टियों वगैरह से, तो उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, बाढ़ आने की खतरा हो जाती है, क्योंकि अब पानी बहेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो बाढ़ भी आ सकता है, उसके रास्ते में मिट्टी वगैरह भर जाते हैं। नेक्स्ट है भूकंपों के कारण विशाल शिलाखंड पिघलकर घाटियों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जनधन की हानि होती है। जो बड़ा बड़ा ये है बर्फ़ है, वो क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े घाटियों में क्या हो जाती है, नुकसान होती है लोगों का। नेक्स्ट है भूकंप के कारण कभी कभी संपूर्ण नगर ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी संपूर्ण नगर जो है वो पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों भूकंप के लाभकारी प्रभाव, कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव क्या है। तो भूकंप के लाभकारी प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं। पहला है, भूकंप के कारण कभी कभी खनिज पदार्थ धरातल पर ऊपर आ जाता है। जो देखिए कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो कभी कभी खनिज पदार्थ है ना, जो नीचे खनिज पदार्थ है, वो कहाँ आ जाता है, धरातल पर आने के ऊपर आ जाते हैं।
नेक्स्ट है अनुपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि नहीं है उसके स्थान पर कभी कभी उपजाऊ भूमि भी प्रकट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भूकंप के कारण सागर के निम्न तट ऊपर उठ जाते हैं, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो होता है ना जो सागर है ना उसका जो निम्न तट है ना, सबसे निचला वाला तट है ना, वो ऊपर उठ जाते हैं भूकंप के कारण, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंप के कारण भूमि में दरारें पड़ने से नदियाँ व झीलें का निर्माण होती है। कभी कभी ये भी होता है कि भूकंप के कारण ना भूमि में दरार उत्पन्न हो जाता है, जिससे नदी भी कभी बन जाता है, कभी झील भी का निर्माण हो जाता है, और इन जल स्रोतों से जल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट भूकंप से नए भू बनते हैं। भूकंप से क्या होता है, नए भूमि बनते हैं, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, जिससे मानव को फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले अर्थ मैंने देखा, ठीक है। इसके बाद इसका कारण कि आगे भूकंप क्यों आते हैं, फिर इसका परिणाम हम लोगों ने देखा दो प्रकार से, एक लाभकारी और एक हानिकारक, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही जल्द लाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।